हाय लेडीज एंड जेंटलमैन। सो आई नो आप लोगों का एग्जाम है 20 दिन बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 का। सो मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल से पहले 20 दिन पहले लगभग मैंने तैयारी डेडिकेटेडली स्टार्ट की थी एनटीपीसी के लिए। तो मैंने कैसे करा, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, एकदम डिटेल में बात करेंगे उस सब के बारे में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो आप एक बार सिलेबस पे नज़र मार लीजिए। वैसे तो पता ही होगा 50 क्वेश्चन जीके के, 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के, टोटल 120 क्वेश्चन और 120 मिनट। ठीक है। और एक चीज़ जो गांठ बांध के यार याद ही कर लो, दैट रिवीजन हैज़ टू बी अनकंफर्टेबल एंड एग्जॉस्टिंग। अब रिवीजन का टाइम है तो ढील नहीं दे सकते। आखिरी एक स्प्रिंटर जो होता है वो भी अपने आखिरी जो 100 मीटर्स होते हैं, स्प्रिंटर नहीं, मैराथन मतलब जो लंबी रेस दौड़ता है, वो भी अपने आखिरी के 100 मीटर्स में सबसे ज़्यादा जोर मारता है। तो यही तुम्हारा टाइम है, यही मौका है। अगर अब जोर नहीं मारा तो फिर कब मारोगे? सो इट हैज़ टू बी अनकम्फर्टेबल, एग्जॉस्टिंग, थक जाने चाहिए भाई। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी और आपको भी करनी चाहिए, दैट इज़ टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले साल का जो सीबीटी 2 हुआ था वो अटेम्प्ट कर लो। अगर कितनी शिफ्ट हुई थी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मैं जब दे रहा था सीबीटी 2 के लिए तो पिछले साल जो है सीबीटी 2 की 2 शिफ्ट्स हुई थी। मैंने इन्हीं 2 शिफ्ट्स को 4 बार लगाया, मतलब एक शिफ्ट को 2-2 बार लगाया। तो और मैंने इसके अलावा कोई मॉक नहीं लगाया। उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ डिटेल में कि मैंने मॉक्स क्यों नहीं लगाया, वो सब बताऊँगा। बट सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जाके और मॉक अटैम्प्ट कर दो। कोई भी एक, डर मत रखो, बस अटैम्प्ट कर दो। नंबर कितने आ रहे डजंट मैटर। पैटर्न समझना है हमारा पर्पस। हमारा पर्पस अपने आप को जज करना है, फिर नंबर देखना नहीं है। हमारा पर्पस सिंपल सा है कि हमें पैटर्न समझना है कि एग्जाम में आखिर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पता चलेगा कि भाई साइंस से यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, पता चलेगा। आगे भी पता चलेगा, पीवाईक्यूज करोगे, बट स्टिल जो एकदम जो तुम्हारा पिछले साल ही हुआ था सीबीटी 2, एक बार अटेम्प्ट कर ही लो। ठीक है, मैंने खुद अटेम्प्ट करा हुआ है, री अटेम्प्ट ऑप्शन आ रहा है ना। उसके बाद एक बार वेटेज का आइडिया ले लो जीके की, क्योंकि भाई वही है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जीके ही है, क्योंकि 50 नंबर का भी तो है। तो अब देखो मैं अपना बता देता हूँ। अगर किसी का कोर्स कवर है, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री सब कवर है, तो वो साइंस पे और कंप्यूटर और सीए पे ध्यान दे, ज़रूर दे, बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी का नहीं है तो पहले उनको करो, उसके बाद ये कर लेना। मतलब दिस इज़ समथिंग यू कांट स्किप, ये तो तुम नहीं छोड़ सकते। कि मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ आगे, बट एक बार बस हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारे एग्जाम में आखिर आने क्या क्या वाला है। ये वेटेज किस चीज़ की है? ये वेटेज है जो यूजी में पूछे गए हैं। अभी सीबीटी 1 जो हुआ था उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन की किस से कितने आए थे, टोटल 1280 क्वेश्चन थे। ठीक है, वेटेज का आइडिया ले लिया। अब मैं हाँ ये पहले मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ कि जो जो मैं बता रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। अभी चैनल मेरा खोलोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो मैं दिखेगा मैंने डेडिकेटेडली पूरा डॉक्यूमेंट कर रखी है अपनी जर्नी एनटीपीसी सीबीटी 2 से 20 दिन पहले, कि मैंने 20 दिन पहले मेरा क्या प्लान रहा, 15 दिन पहले मेरा क्या प्लान रहा, 10 दिन पहले मेरा क्या प्लान था, 5 दिन पहले मेरा क्या प्लान था। मैंने सब कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रखा है, तो वो आप देख सकते हो, सब प्रूफ चैनल पर ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको साइंस। अब इसके लिए देखो मेरा मानना ये है कि कुछ नया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो आपके नोट्स हैं, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स है, उसी के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, उसी का रिवीजन करना है। मैंने परमार सर से पढ़ा है नोट्स, तो मतलब नोट्स मैंने इन्हीं के बार बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें चार्ट के जाने हैं, लिटरली चार्ट के जाने हैं। मैंने क्या सोर्स फॉलो करा था वो बता रहा हूँ आगे। दूसरा, साइंस के लिए मैंने क्या करा था कि परमार सर के नोट्स तो थे ही, बट अगर मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरे को कुछ अलग से चाहिए, तो मैं ना यूट्यूब पे टाइप करता था कि जो चैप्टर मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो चैप्टर मेरे को चाहिए वो क्लास 10th इन 20 मिनट्स, या फिर वो वन शॉट, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। वन शॉट में 3-4 घंटे का भी होगा जिसमें बहुत ही डिटेल में बताएंगे, या फिर तुम ऐसा 20-25 मिनट में करना चाहते हो तो वो वाला ऑप्शन भी होगा। बहुत ही प्यारी वीडियोस होती हैं, क्योंकि एजुकेशन में अब इंसेंटिव आ चुका है, पैसे हैं टैग में, इसलिए ये लोग एफर्ट डालते हैं। 10th क्लास वाले टीचर्स भी इनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे एग्जाम में 10th तक का ही सिलेबस आता है, तो वर्थ इट है। ठीक है, अब मैं अपने पीवाईक्यू सोर्स की बात कर देता हूँ, और इसके साथ मैं भाई प्रूफ लेके आया हूँ कि फिर बाद में लोग बोलें कि सिर्फ प्रमोशन करके चला गया। ये बात सच है कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और कुछ कमीशन मेरे को भी मिलेगा। बट मैंने ये चीज़ एक्चुअली यूज़ करी है, वो आप चैनल पर जाके स्क्रॉल भी करोगे तो देख लो। क्योंकि आर बी के लिए, एनटीपीसी के लिए अलग से मेरे को कोई ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिली। तो दिस इज़ वट आई फॉलोड फॉर पीवाईक्यू, दिस इज़ द ओनली सोर्स दैट आई फॉलोड। लास्ट के 20 दिन में मैंने बस इसी पर रिलाई करा है। देखो मैंने ना 6 जुलाई को सबसे पहले, नहीं 6 जून को, यानी एग्जाम नहीं 19 जून को, 6 महीना होता है, 19 तारीख है हाँ, 19 जून को, यानी एनटीपीसी सीबीटी 2, 10 जुलाई को था एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल। उससे 20 दिन 21 दिन पहले ही ये टेस्ट सीरीज खरीदी थी। वो मैंने सिर्फ जो डेडिकेटेड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए होती है वो खरीदी थी। पेपर दे के आया मैंने 11 जुलाई को, 10 को मेरा पेपर था, 11 जुलाई को ही मैंने फिर कॉम्बो टेस्ट सीरीज खरीद ली, क्योंकि मेरे को पता चल गया था वर्थ है। ठीक है, तो अगर आप में कोई फोर्स नहीं है, अगर किसी का मन करे लेने का तो कोड लगा सकते हो, डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी बिना डिस्काउंट के भी ले लो,
मेरे को कोई दिक्कत है, बिना कोड के ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया मेरे पीवाई की सोर्स, और फिर अब इस सोर्स को मैंने कैसे यूज़ करा था वो देखने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। सो NTPC इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आई परचेज दिस RBE का मॉक टेस्ट। अभी 20-21 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को सिर्फ। सो आई परचेज दिस। उसमें जो 2025 के PYQs हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम मार्च में हुआ था CBT1, उसके PYQs टॉपिक वाइज बांट रखे हैं, और टोटल 961 क्वेश्चंस। तो मैंने एक 10 दिन का टारगेट बनाया है। दिस इज़ द टेम्पलेट दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ। 10 दिन का प्लान है टू कवर ऑल दीज 961 क्वेश्चंस 10 दिन में ही है। फिर बाकी के जो दिन बच जाएंगे उनमें इनका दोबारा से रिवीजन, यानी मेरा है कि इनके 2 लैप लगा लूँ। लैप 1 10 दिन का है जिसमें मैं एक बार सारे कवर कर लूँगा ऊपर से। मेजर फोकस वही है, मतलब प्राइमरी फोकस तो करने, ठीक है। तो ये वीडियो तो वो बात कर रही है कि मैंने इस सोर्स को कैसे फॉलो करा था। अब हो सकता है यार कुछ लोग बोलें कि भैया हमें ये सोर्स फॉलो नहीं करना, हमारा कुछ और सोर्स है। वैसे चैप्टर वाइज PYQ मोस्ट रिसेंट एग्जाम के कहीं नहीं मिलेंगे, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ और सोर्स है, मेरे को कुछ और फॉलो करना है, तो आपका जो भी सोर्स है, आपके पास कोई बुक है, बुक में तो इतने जल्दी रिसेंट PYQs आते नहीं है। मतलब आपके पास ना जो CBT1 हुआ है, UG ग्रेजुएट लेवल और UG लेवल दोनों के टाइप वाइज वो होने चाहिए PYQs, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे मैंने तो क्या करा था, मैंने 19 जून को ChatGPT पे प्रॉम्प्ट डाल दिया था कि मेरा एग्ज़ाम है 20 दिन बाद, और ये टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, इसका टोटल कर दो और मेरे को बताओ। अगर मेरे को 20 दिन है, मेरे को 10 दिन में मेरे को 2 बार रिवाइज़ करना है, यानी 10 दिन में एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं उसको रिवाइज़ कर लूँगा। मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ करी और जो मेरे को सबसे, मैं 2x पे बोल रहा हूँ क्या मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ करी और जो मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे के गई वो ये है कि मैंने सेम क्वेश्चंस को 2 बार अटैम्प्ट करा। भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ मेरे लिए काम करी है। मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को, मैंने ये नहीं सोचा कि यार एक बार ये PYQs कर लिए हैं, आप कोई नए क्वेश्चंस कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, नहीं, मैंने इन्हीं को ही 2 बार अटैम्प्ट करा है। दिस वंडर्स फॉर मी। मेरे को पैटर्न समझ आने लग गया कि PYQs में RRB क्या पूछ रहा है। उस बेसिस पे मैंने वो, मतलब खैर वो वीडियो बना रखी है एक और, कि मैंने कैसे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया था। तो ChatGPT ने मेरे को बोल दिया कि ये 961 क्वेश्चन हैं, 2 राउंड में तेरे को करने हैं, तो 1922 क्वेश्चन हो गए। तो 20 दिन में आपको कम से कम 96 क्वेश्चन पर डे करना पड़ेगा, और उस हिसाब से मैंने वो टारगेट बना लिया था। तो आपका जो भी सोर्स है उसको ऐसे डे में बांट लो कि मेरे को इतने दिन में इतने क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। मतलब मौत आ जाए लेकिन टारगेट पूरा होना चाहिए। नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा यार, ठीक है, क्योंकि वरना फिर आप नहीं करोगे तो कोई और करके नौकरी ले जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन में यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे कम है लेकिन इंपॉर्टेंट वो होता है यार, करंट अफेयर्स। अब देखो बात आती है कि भाई 6 महीने के करंट अफेयर करके चाहिए या 12 महीने के करके चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि वही मैंने सबके वीडियोस देखे, सब बोल रहे थे कि 6 महीने का करके जाओ, 6 महीने का कर जाओ, उसी में से आता है, उसी में से आता है, ठीक है। तो 6 महीने का मैंने सोचा कि भाई अच्छे से चाट के जाऊँगा, तो मैंने 6 महीने के 2 सोर्स से करा, जिसमें से ये मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर टाइम हो तो ही करना, क्योंकि बहुत एडिशनल है और इतना काम का नहीं है। UPSC वालों के लिए है मेजरली, इतना काम का नहीं आएगा, बस थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे को एक्स्ट्रा जानने को मिल रहा है। बट दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड ट्वाइस, इसको मैंने रिवाइज भी करा, और इसका मैं बताता हूँ कि फ़ायदा कैसे हुआ। तो मैंने सिर्फ 6 महीने का ये कर लिया। मैं एग्ज़ाम देने चला गया, वहाँ पर पता चला कि 6 महीने से तो आए ही नहीं सवाल। पहली बार ऐसा हुआ। NTPC हमेशा रिसेंट में से पूछता है, आए ही नहीं सवाल। बट फ़ायदा ये हो गया कि मैंने CBT1 के टाइम भी करंट अफेयर्स कर रखे थे, तो मैंने उस टाइम पे जो 6 महीने के करे थे, तो उस टाइम के 6 महीने और इस बार के 6 महीने मिलके मेरे 1 साल के कवर थे, उसमें से सवाल आ गए, तो मैं कर पाया। तो देखो, आई वुड सजेस्ट कि 6 महीने के करो, अगर टाइम मतलब कम है तो, और अगर है टाइम तो 12 महीने के यार कर जाओ, फिर उसके बाद रिग्रेट नहीं रह जाएगा। अब करने कैसे हैं वो बताता हूँ। सोर्स मैंने बता दिया कि इंडोलोगस से कर लो, मैंने ये भी करा था टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे को इसकी ऐसा अब ज़रूरत लगती नहीं है। 11 घंटे आप इसमें दोगे, यानी दिन का नहीं, मेरे को नहीं लगता आधा घंटा देना वर्थ इट है, बट आपके ऊपर है। अगर आपका बाकी सब कंप्लीट हो गया और आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर अच्छे से ही कर जाऊँ, तो फिर ये कर सकते हो। उसके बाद देखो मैं बताता हूँ कि मैं करना कैसे है, मैंने कैसे करा था। प्लेलिस्ट है पूरी इंडोलोगस की, मंथली की, 6 महीने की। 6 महीने के ड्यूरेशन ये रहे कि एक वीडियो कितने कितने घंटे की है, टोटल 9 घंटे 31 मिनट की सारी वीडियोज़ है 6 महीने की। अब आप इसमें अगस्त इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो फिर उसके बाद आप अपना देख लो कि अगर आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है ये 6 महीने, तो आपको हर दिन लगभग 81 मिनट्स देखनी पड़ेंगे। 10 दिन में करने हैं तो 57 करनी पड़ेंगी। दिस इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि 15 दिन में करो। 15 दिन में करोगे, हर दिन सिर्फ 40 मिनट के आसपास देना रखना पड़ेगा। दूसरा 5 दिन का आपके पास बफर है, उसमें आप इन्हीं को रिवाइज भी कर सकते हो। रिवाइज तो खैर साथ साथ ही करना है, बट आप अगस्त वाला भी अटैम्प्ट कर सकते, आप अगस्त वाला भी देख के जा सकते हो।
अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसको करा कैसे था, कैसे करना है, ये बता दिया। हर दिन जैसे 40 मिनट कर ली। अब उसके बाद मैंने सोच लिया कि हर दिन मैं 40 मिनट करूँगा। मैंने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एस्टेब्लिश कर दी है। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि मैं हर दिन जो है 40 मिनट देखने के बाद तेरे को स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि मैंने देखिए वीडियो कंप्लीट कर ली है। हर दिन का था मेरा ये, कि ऐसे करके डे 1 डे 2 डे 3। अगर आप किसी दोस्त को नहीं भेजना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर लो, एडिट करते रहना कमेंट को हर दिन का डे 1 डे 2 कि हाँ भैया मैंने देख लिया 40 मिनट, आज का मेरा हो गया है पूरा और मेरा 20 दिन। फिर आपके पास ऐसा पूरा अपना हिसाब किताब रहेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी इमेज लूज, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारी इमेज सामने वाले के सामने अच्छी बनी रहे, तो उस चक्कर में फिर आप सोचते हो कि यार फ़ोटो भेज के ही सोऊंगा। तो मेरा ये मैंने बना लिया था कि रोज़ मैं 40 मिनट देखूंगा तो दिखूंगा और फिर फ़ोटो भेज के सोऊंगा। ठीक है। अब रिवीजन में साथ साथ करता था, क्योंकि देखो मेरे को समझ आ चुका था कि करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTPC CBT 2। तो मैं साथ साथ रिवाइज ऐसे करता था, आज 45 मिनट देखी, कल अगली मतलब सॉरी आज 40 मिनट देखी, कल अगले 40 मिनट देखने से पहले पहले की जो 40 मिनट थी वो भी साथ के साथ रिवाइज करूंगा। इतना टाइम नहीं लगता रिवाइज करने में, फट 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 मतलब पूरी वीडियो नहीं देखनी है, ऐसे बस क्वेश्चन आएगा स्किप करो, आंसर आता है आगे बढ़ो, स्किप करो आंसर बढ़ो, आवाज़ सुनने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मैं साथ साथ रिवाइज करता जाता था। बहुत मेहनत का काम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, पर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की अच्छी खासी वेटेज है। अब देखो यार, मैं पिछले साल से भी CGL मेंस में कंप्यूटर की वजह से फेल हुआ था, तो मेरे को दुख था उस चीज़ का। इसलिए मेरे को था कि यार कंप्यूटर अच्छे से करके जाएंगे अपन। तो फिर मैंने ये बुक परचेज़ कर ली थी RBI की। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट शायद ये आउट ऑफ स्टॉक है तो आप खरीद नहीं पाओगे इसको। मे बी आउट ऑफ स्टॉक है, अगर आ जाए तो खरीद लेना, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर ना आए तो फिर ये फॉलो कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। अमन सर की PYQ सीरीज़ है, परमार SSC चैनल पर अच्छी है, ये डिटेल में काफ़ी कुछ बताते हैं। बट भाई प्लीज़ वीडियोस देखने के बाद 2 या 3 बार रिवाइज़ कर लेना, एक बार में याद नहीं रहेगा, कम से कम 2 बार रिवाइज़ करके जाना। और मतलब ये बुक को मैंने कैसे यूज़ करा था, देखो मैंने इस बुक के पेजेस को बांट लिया। मैं वीडियो चला देता हूँ एक बार, आप वीडियो देख सकते हो। हाय, सो आई मेड दिस प्लान टू कंप्लीट कंप्यूटर। प्लान तो ओरिजिनली था 19 जून तक का, बट अभी आंसर रिजल्ट आ गया तो फिर मैंने फटी में जल्दी कवर कर लिया, तो मेरा फिर कंप्लीट हो गया है। 15 तारीख को कंप्लीट कर लिया मैंने। आई कंप्लीटेड दिस होल बुक। थोड़े बहुत MCQs बचे हैं, वो मैंने इसलिए छोड़े कि हर दिन 5 ऐसे 10 MCQ करता रहूँगा ताकि टच में रहूँ सब्जेक्ट के। बाकी एक बार तो थ्योरी रीडिंग हो गई है। सो दैट्स इट फॉर कंप्यूटर। नाउ लेट्स मूव अहेड। थोड़े MCQ अटैक करते हैं और मेनली करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। लेट्स गो भाई। ओनली कितने 20 दिन रह गए हैं बस भाई। हाँ, तो बेसिकली वही है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो आप अमन सर की वीडियो को भी फॉलो कर रहे हो, तो ये डिसाइड कर लो कि 15 दिन में कंप्लीट करना है। मैंने बुक के पेजेस को बांट लिया था कि 15 दिन में कंप्लीट करना है, और 350 पेजेस हैं, तो एक दिन में लगभग 30 पेज मेरे को करने हैं। और मैं खुद से करता था पेज, राधिका मैम की प्लेलिस्ट भी है, लेकिन मेरे को नहीं जमी वो, तो मैं जो है वो AI का यूज़ करके और खुद से समझ के और खुद से पढ़ता था। थोड़ी मेहनत लगती थी बट अच्छे से समझ आ रहा था मेरे को, है ना। आप फिर ऐसे करके आप अमन सर की जैसे वीडियोस हैं, आप क्या करो, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें टोटल ड्यूरेशन देख लो कितना है। ChatGPT पे डाल दो स्क्रीनशॉट लेके, वो आपको ड्यूरेशन बता देगा कि सारी वीडियोस का टोटल कितना है, और उसको बोलो कि मेरे को 15 दिन में कंप्लीट करनी है, तो आपको ऐसे हिसाब किताब दे देगा कि आपको एक दिन में कितनी मिनट्स देखनी है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को बांट के करो, अच्छा रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए भी आप देख सकते हो वेटेज, ये वही CBT 1 के बेस पे है, क्या क्या आ रहा है। अब इसमें भाई एक चीज़ देखना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो SSC वाले हैं ये देख लो तुम, स्टैटिस्टिक्स अलग से आता है और 2-3 सवाल आते हैं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। एक बार देख लेना, कोई भी वन शॉट 1 घंटे का, समझ आ जाएगी चीज़ें। एक आभास सैनी सर का है शायद वन शॉट, पर वो 10-20 मिनट का है, वो भी देख सकते हो। और RB शुभम सर का भी है, मतलब किसी भी टीचर का एक वन शॉट देख लेना स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। SSC मतलब जिसने अलग से प्रिपेयर नहीं करा। बाकी यार ये तो CBT 1 में भी आता है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने प्रिपेयर कर ही लिया होगा। फिर उसके बाद ये तो मैंने वो बता दी वेटेज। अगर सबसे बेस्ट है अपने ही शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, और फिर उसके साथ साथ PYQs करना। शॉर्ट नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, PYQs सिर्फ भाई मतलब इस केस में तो मैं बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज खरीदना वर्थ इट रहेगा। क्यों, लिमिटेड PYQs करने पड़ेंगे, सारे नहीं कर सकते। तो RBI की मॉक टेस्ट में ही, RBI की टेस्ट सीरीज़ में ही एक मैथ्स लेटेस्ट बेस्ट एग्जाम्स करके एक सेक्शन है, इसमें सिर्फ बेस्ट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं, रोना निकल जाएगा, लेकिन इसको कर लिया तो एग्जाम में नहीं अटकोगे। आई स्कोर 34 आउट ऑफ 35 इसी की वजह से। लास्ट के 20 दिन में सिर्फ ये फॉलो करा था, चैनल पे प्रूफ पड़ा हुआ है, और ये भी यहाँ पे प्रूफ है कि री अटैम्प्ट आ रहा है, मैंने सारे अटैम्प्ट कर रखे हैं। ठीक है। अब इससे मेरे को फ़ायदा वही, इसमें भी मैंने सेम चीज़ करी है। अब
आपने जब एक बार लगा लिया सवालों को तो आपका मन करेगा कि यार चलो नया देखते हैं, अब ये तो हो गए। मैंने उल्टा करा, मैंने इसी को 2 बार लगाया है। मैंने उस हिसाब से प्लान बनाया था कि मैं इनको कम से कम 2 बार लगाऊंगा। क्या क्या मेरे को समझ आया इनको 2 बार लगाने से। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट है ये समझ आया कि भाई मेंस्ट्रुएशन पूछ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से सवाल आ रहे हैं, पैटर्न के साथ फैमिलियर हुए कि आरआरबी आखिर पूछता क्या है। स्पेशली जो एसएससी वाले हैं, थोड़ा सा पैटर्न का फ़र्क है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और भाई एनटीपीसी की खासियत है कि 2 या 3 या 1, 2, 3 मतलब मैक्सिमम 3 सवाल ऐसे आएंगे, बहुत ही लेंदी सवाल होंगे। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना कि ये जो आर्ट ऑफ स्किपिंग बोलते हैं जिस चीज़ को, कि आपको समझ आना कि ये सवाल छोड़ने वाला है, वो तभी होगा जब आप मल्टीपल टाइम्स सेम क्वेश्चंस को लगाओगे। आपको समझ आएगा कि यार आरआरबी खेल रहा है मेरे साथ, हर बार एक बहुत ही लेंदी सवाल देता ही है। तो एक्सेप्ट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर, आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप उसको शांति से छोड़ के चले जाओ। लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा, पूरा टाइम उसी पे लगा देना। यही हुआ था, एक ज्योमेट्री का सवाल था मेरा ग्रेजुएट लेवल में, नहीं हो रहा था मेरे को, छोड़ दिया मैंने एकदम, बस डिसीजन बहुत क्विक लिया था मैंने कि छोड़ दिया उसको, फटाफट छोड़ दिया। फिर बाद में जब पूरा पेपर हो गया, मेरे पास टाइम था, मैंने आराम से कराया उस सवाल को, जिसको काफ़ी लोगों ने गलत करा था, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैं आराम से कर पाया। तो आपको स्किप करना आना चाहिए, और वो डेवलप कैसे होगा, इनको अटैम्प्ट करके। अब यार देखो, काफ़ी लोगों के लिए फुल लेंथ मॉक अटैम्प्ट करना मतलब काम कर सकता है, मेरे लिए नहीं करा था। मैं आगे बताता हूँ डिटेल में। मैंने इन्हीं पे रिलाई करा था बस, PYQs ऐसे चैप्टर वाइज PYQs और बेस्ट PYQs। फुल लेंथ मॉक से मैं अपना रिवीजन नहीं कर रहा था। 2 तरीके हो सकते हैं रिवीजन के, एक तो आप इससे कर रहे हो या फिर आप फुल लेंथ मॉक से कर रहे हो। पहली बात, मेरे को फुल लेंथ मॉक अच्छे मिलने, PYQs के इतने थे नहीं, और मैं नए फुल लेंथ पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा था और प्रीवियस ईयर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसमें करंट अफेयर पुराने थे, तो इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं आगे बात करता हूँ उसकी, कि मैंने, चलो अभी बात कर लेते हैं एक बार ना, कि मैं इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हुआ था मॉक्स और रिवीजन में। मैंने 3 अलग अलग लोगों से पूछा जो मेरे दोस्त अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं कि यार क्या करना चाहिए। तो मेरे को एक चीज़ कॉमन मिली कि ना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर ले यश, वो ज़्यादा सही रहेगा। मॉक्स को अभी साइड में रखो, क्योंकि वो है 28 जून 10 दिन पहले की बात है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे को गिल्ट हो रहा था कि यार मैं मॉक नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आप में से भी किसी को ऐसा गिल्ट हो रहा है ना, मत लो गिल्ट, मेरे नंबर ऐसा प्रूफ है कि मतलब रिवीजन ही काम आएगा। मॉक तो बस आपको पैटर्न के साथ फैमिलियर करने के लिए है, वो मैं उसके थ्रू कर ले रहा था, टेस्ट सीरीज के थ्रू। PYQs तो मैं लगा ही रहा था, क्वेश्चंस तो मैं लगा ही रहा था, बस वो फुल लेंथ जो 120 मिनट का जो ड्यूरेशन है ना, वो नहीं लगा रहा था। अब इस केस में किसके लिए ये एडवाइस हार्मफुल हो सकती है, उसके लिए जिसका पेपर टाइम पे पूरा नहीं हो रहा। मैंने जैसे बताया कि तैयारी शुरू करने से पहले ही मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाए, तो मेरे को समझ आ गया था कि टाइम की मेरे को कमी नहीं होने वाली। एनटीपीसी में ये चीज़ है कि आपको टाइम की कमी नहीं होने वाली। फिर भी आप एक बार, जब पहली बार वो तो मस्ट है, करना ही करना है। पिछले साल का जो CBT 2 हुआ है उसको अटैम्प्ट करना ही करना है। मैं बार बार ग्रेजुएट बोल रहा हूँ, UG का जो हुआ है उसको अटैम्प्ट करना ही करना है। आपको समझ आ जाएगा कि आप जो है वो कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं पेपर को टाइम पे। अगर कर पा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट मॉक को साइड रख सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ रिविजन पे फोकस करो अपना। रिविजन पैसिव मत करना बस प्लीज़। पैसिव रिवीजन यानी बस किताब खोल के बैठे हुए हैं। रिवीजन होना चाहिए एक्टिव, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो, एक्टिव रिकॉल करो, ऐसे रिवीजन करो थोड़े एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो वही, अब ले लो यार टेस्ट सीरीज, आरबी की नहीं लेनी, कोई और ले लो, बट क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो यार। मैंने लास्ट के 20 दिन सिर्फ ही लगाए हैं क्वेश्चंस। अच्छा, बीच में भटक गए थे, आ जाते हैं। ये मैथ्स पे आ गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। हल्के में मत लेना, स्पेशली एसएससी वाले हल्के में मत ले जाना रीजनिंग को। इसकी रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है, एसएससी लेवल की नहीं आती है। और ये जो 2 महानुभाव है ना, ये तो आते ही आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। अब इसको मेरे को कैसे समझ आया कि ये सब पूछ रहा है, तो मैंने ना एक तो ये रीजन, वही आरबी का टेस्ट सीरीज़ में रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चंस थे वो लगा रहा था मैं। साथ मैंने ये सर हैं सिलेक्शन वे पे, उन्होंने बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी थी, 175 बेस्ट क्वेश्चंस। तो बहुत बार सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, बट मेरे को एक आइडिया लग गया था कि एनटीपीसी जो है वो पजल्स पूछ रहा है। अगर मैं ये सब नहीं फॉलो करता तो शायद मैं पजल्स नहीं के जाता इतनी अच्छे से, क्योंकि एसएससी में नहीं आती। तो फिर मैंने बाद में टेलीग्राम पे अपना एक अलग से ग्रुप बनाया, उसमें मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने अलग से फोल्डर बनाया, उसमें रीजनिंग के सर की वीडियो और ये आरबी के टेस्ट से जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं हुए पहली बार में वो ऐड कर लिए। फिर मैं इन्हीं को बार बार रिवाइज करता गया। ऐसे मैंने रीजनिंग को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, पर मैंने मेक श्योर कर लिया था कि जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो तो मैं आखिर पकड़ जाऊँ। जैसे ये सेट एनालॉजी में भी एक कॉमन जो पैटर्न है वो मैं पकड़ जाऊँ, तो मैंने ऐसे जो सेट एनालॉजी में मेरे से पहली बार नहीं बने वो मैंने उसमें फोल्डर में डाल दिए,
कि मैं उनको बस रट के चला जाऊँ कि अगर ये पैटर्न आ गया तो मेरा गलत ना हो। लिमिटेड सोर्स बार बार, यही मंत्रा है, ठीक है। तो रीजनिंग भी हो गया, मैथ भी हो गया, आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, थोड़े दिन में एक्टिव रहूँगा क्योंकि 20 दिन बाद ही पेपर है, तो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। मॉक और रिविजन की जो असमंजस थी वो मैंने वो बता दिया। और भाई जो लोग किसी काम को शुरू करते हैं और एंड तक उसको ख़त्म करते हैं, आई लाइक दैम। तो उनके लिए एक प्रो स्टडी टिप है, जो अभी तक इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, कि हर चीज़ में, ये मैंने अपनी दीवार पर चिपका रखा है, कि हर चीज़ की एक डेडलाइन रखो, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि यार ओहो 20 दिन है ये पूरा करना है, कर लेंगे आज नहीं कल, थोड़ा कर लेंगे, परसों थोड़ा कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अपना ना 10 आपके टारगेट्स डेली, वीकली, मंथली 3 बेसिस के होने चाहिए। जैसे मैं बांटता हूँ ना कि 15 दिन में ये करना है, 5 दिन में करना है, तो हर दिन में कितना करना है वो छट के आ जाता है कि हर दिन में इतना करना है। तो फिर आपके पास एक डेडलाइन है जिसको आपको डेली मीट करना है। ऐसा नहीं है कि 20 दिन बाद देखेंगे कि कितना मीट हुआ, नहीं, डेली आपको ये रेट चेक मिलेगा कि मैं कितना कर पा रहा हूँ कितना नहीं। सो या दैट्स इट, आई होप आई हैव कवर्ड, लाइक जितना भी मेजर चीज़ें थी कर दी हैं मैंने कवर। एंड भाई मतलब हो सकता है कि प्रमोशन लगे, अब मैं पता नहीं यार, मतलब ना हिचकिचा रहा हूँ थोड़ा बोलने में कि फिर लोग बोलेंगे कि प्रमोशन है, बट भाई दिस इज समथिंग, आप चैनल पे जाके प्रूफ देखना, मैंने 20 दिन में सिर्फ ये यूज़ करी है। और कोड लगा लेना कोड लगा लेना YK10, ठीक है, आपके ऊपर है कोड लगाओ ना लगाओ, बट हाँ दिस इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली फॉलोड, प्रूफ भी है और चैनल पे भी पड़ा हुआ है। सो या दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर भाई। सिंपल सी बात है, आप नहीं करोगे कोई और करके सिलेक्शन नहीं जाएगा।